2023 में स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कौन सी हैं इंपॉर्टेंट चीजें, कौन सी ऐसी चीजें हैं 5 जो अगर आप फॉलो करोगे तो कनाडा का स्टूडेंट वीजा आपका जरूर लगेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका भाई स्टूडेंट वीजा लगना जरूर है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारी टीम ने अब तक उनके भी वीजास लगवाए हैं जिनके 4 रिफ्यूजल आए हैं। तो आपका अगर रिफ्यूजल है या नहीं है, बट ये 5 चीजें भूलना मत एंड आई एम श्योर आपकी नैया जरूर पार लग जाएगी। मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस एंड आई एम अ CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड ब्लॉगर। और इस YouTube चैनल पे वी शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू कनाडा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेलिवेंसी। तमाम ऐसे स्टूडेंट वीजा के रिफ्यूजल्स हैं जिन पे हमने नोटिस किया कि भाई कोर्स आपने रेलिवेंट नहीं चूज किया हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना कि अपनी जो फैंटेसीज और फैंसीज है ना, उनको एक साइड रख दो कि भैया मैंने तो जाके वहां पे फैशन डिजाइनर बनना है। आपने पढ़ाई कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो अगर आपने कनाडा में स्टडी करने जाना है तो सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है दैट हैज टू बी रेलिवेंट टू व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर, या फिर इट हैज टू बी रेलिवेंट टू द वर्क एक्सपीरियंस यू हैव। मान लीजिए आपके पास इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी तरह का एक्सपीरियंस है, उससे पहले चाहे आपने BSc नॉन मेडिकल कर रखी है, बट आपके पास एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनिंग का है, दैट मींस दैट कैन लीड यू टू सम एडवांस्ड डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग। बट अगर BSc नॉन मेडिकल करके आप कह रहे हो भैया मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ने जाना है, दैट कैन बी अ बिग क्वेश्चन और आपका स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज तभी हो जाता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए कि प्रोग्राम रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिश्तेदार मेरे कहने का मतलब ये है कि यार बहुत सारे लोगों के, स्पेशली नॉर्थ के जो हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की जो माइग्रेशन हुई है, तो बहुत सारे लोग गुजरात से अगेन, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरा मास्टर वहां पे रहता है, मेरी मासी वहां पे रहती है, रिश्तेदार रहते हैं, तो क्या हम उनका दिखा दें वो सिटीजन है, वो हमारे फंड शो कर दें? नहीं। अगर आप ऐसा करोगे और आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आपके कनाडा में स्ट्रॉन्गर टाइज हैं, व्हिच मींस कि यू विल नॉट लीव द कंट्री एट द एंड ऑफ योर स्टे। और ये एक क्लॉज है इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट में, IRPA एक्ट में, कि यू हैव टू लीव द कंट्री एट द फिनिश ऑफ योर स्टे। और अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर फंड्स दिखाने हैं तो अपने घर वालों के दिखाओ इंडिया से, फंड्स दिखाने अपने रिश्तेदारों के दिखाओ इंडिया से, फंड्स दिखाने अपने दिखाओ इंडिया से। जो स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने हैं वो इंडिया के साथ शो करो, ताकि उनको लगे कि आप जेन्युइनली इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप कोई हेर फेर करने, कोई जुगाड़बाजी करने नहीं कनाडा आ रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से आपकी फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अगर आपको कंटेंट ऑलरेडी अच्छा लग रहा है ना, तो गुरेज मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारी टीम वी आर स्पेशलाइज्ड इन रिफ्यूजल केसेस। अगर कोई भी है, कितना भी बुरा केस है, आपका स्टूडेंट वीजा का रिफ्यूजल हुआ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए apply@checkcheckservices.com पे, नीचे ईमेल है, हमारी टीम आपकी हेल्प जरूर कर देगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज डेफिनेटली की करियर प्रोग्रेशन, व्हिच मींस if you're choosing a program to study in Canada, you have to prove to the visa officer कि ये प्रोग्राम पढ़ने के बाद आपको फायदा होने वाला है। लेट्स से कि आपने कोई प्रोग्राम ऐसा ले लिया जो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, या 6 महीने का प्रोग्राम है, या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वैल्यू नहीं है इंडिया में, कनाडा में बहुत वैल्यू है, तो फिर आपको चक्कर पड़ सकता है। मान लीजिए आप कहते हो कि आप रियल एस्टेट का प्रोग्राम ले रहे हो, भाई कनाडा में रियल एस्टेट का लाइसेंस लेना है आगे जाके और वैल्यू बन जाएगी, तो आप जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अगेंस्ट जा रहे हो, व्हिच मींस यू आर नॉट अ जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट who's coming just for the purpose of study and nothing else। तो इसलिए आप वही प्रोग्राम चूज करो। जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे स्टडी करके आप दिखाओगे कि यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री एंड यू विल यूज दो स्किल्स इन योर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन, या फिर जो आपका करियर प्रोग्रेशन है, जो प्लान है। तो इसलिए आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना होता है। Anything that you choose as an international student
has to be next level of what you have already done or achieved. This is a very very important aspect. इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। आई एम श्योर आपका वीजा सक्सेसफुली लग जाएगा। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है जी फंड्स का। देखिए फंड्स को लेके बड़ी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है, बड़े डाउट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंड्स की। तो फंड्स के केस में क्या होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको फंड्स दिखाने हैं या नहीं। सारे स्टूडेंट वीजा के केस में फंड्स दिखाना जरूरी है, स्पेशली इफ यू आर कमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी चॉइस से। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है और पे कर रही है, इट्स एन एक्सेप्शन, बट इन 95% केसेस आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। अब आप सोचते होंगे कि यार अगर आपका केस जो है एसडीएस है या नॉन एसडीएस, भाई चाहे एसडीएस केस है चाहे नॉन एसडीएस केस है, इन बोथ द केसेस यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव इनफ ऑफ फंड्स अपनी स्टडी कॉस्ट, अपनी ट्यूशन फीस, अपने लिविंग एक्सपेंसेस, अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब कवर करने के लिए। हाँ, आपको वो पैसे यूज करो ना करो, लोन है, रिश्तेदार दिखा रहा है, कोई भी दिखाए, बट यू हैव टू शो द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दैट हाउ ऑन अर्थ आप अपनी कंट्री से आके यहाँ पे स्टडी करके वापस जाओगे। तो ये जो फंड्स का फंडा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता करना है कि यार कौन से तरीके से फंड्स दिखाए जा सकते हैं, हमने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी कर रखी है इस YouTube चैनल पे। यहाँ फिर सिंपल प्रोसेस है, आप हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com। Our team will be happy to share with you कि फंड्स दिखाने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है जी, तो there is a proper process to explain। एक्सप्लेनेशन से बात याद आई कि अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। इसके साथ मैं रिकैप कर दूं ताकि मुझे याद रहे कि कौन से 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कि प्रोग्राम आपका रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक करियर प्रोग्रेशन दिखाना पड़ता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज ये है कि आप अपने जो फंड्स हैं या फिर अपने टाइज, स्ट्रॉन्ग टाइज, वो अपनी होम कंट्री से दिखाओगे, कनाडा से नहीं। सो रिश्तेदारों को इन्वॉल्व नहीं करना, स्पेशली स्टूडेंट वीजा के केस में। चौथी चीज जो मैंने डिस्कस की है कि फंड्स दिखाने जरूरी हैं या नहीं है और कैसे दिखाने चाहिए या फिर कि क्यों दिखाने जरूरी हैं। अब हम चलते हैं हमारे 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट इज योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके स्टूडेंट वीजा के अप्रूवल के केस में। अगर आपने स्टूडेंट वीजा जब आप लगाते हो, ऑफिसर को कन्विंस नहीं किया that why he or she should be granting you a visa, why your program choice or your college choice is good, why do you think so you will be very successful if you come and study here in Canada, you have to properly explain। और अगर कोई गैप है, why there is a gap in your studies, what were you doing in that time, how exactly will you be able to understand that content। ये सारी बातें आपने एसओपी में अच्छी तरह एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन करनी होती है। तो भाई चाहे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही हो, नहीं रही हो, आईएलटीएस स्कोर जो भी है, ये 5 चीजें आप फॉलो कर लेना, मोटे मोटे तौर पे आपका स्टूडेंट वीजा जरूर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कुछ ना समझ लगे स्टूडेंट वीजा केस में, तो हमारी टीम मॉन्ट्रियल, नॉर्थ बे और होशियारपुर ऑफिस यानी इंडिया से सर्व करती है। यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए या हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी एंड वील बी हैप्पी टू शेयर कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्टूडेंट वीजा को लेके। चाहे हम स्कॉलरशिप की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें कि क्रेडिट्स ट्रांसफर करवाने हैं, 2 साल की स्टडी इंडिया और 2 साल की स्टडी कनाडा में करनी है, सो यू विल बी एबल टू गेट ऑल दोस ऑप्शंस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्प जरूर कर देगी आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फॉर इंग्लिश कंटेंट वी हैव स्टडी बडी कनाडा चैनल और पूरी इंफॉर्मेशन हमने दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।